हुआ है। हमारा आज का सवाल है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव मुद्दों के बजाय व्यक्तियों पर केंद्रित हो गया है? यह हमारा आज का बड़ा सवाल है। और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर के.पी. विजयलक्ष्मी, जेएनयू की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विजयलक्ष्मी। प्रोफेसर विजयलक्ष्मी, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को हमेशा दुनिया भर में इस पर डिबेट होती है, और अमेरिका में जो डिबेट होती है उसको लेकर लोग बहुत दुनिया सीखती है उससे, दुनिया कहती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आपको लगता है इस बार पर्सनलाइज ज़्यादा हो गया, पर्सनल अटैक ज़्यादा हो रहे हैं इसमें? बिल्कुल, इस बार मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि इस तरह के जो नेगेटिव कैंडिडेसी आज तक हमने नहीं देखा दोनों तरफ से। दोनों कैंडिडेट्स की जो बैगेज हैं बहुत नेगेटिव हुआ है, और दोनों की सपोर्ट बेस जो है काफ़ी मुश्किल से ये दोनों ने अपनी पार्टियों का नॉमिनी बने हैं। वो भी एक तरफ से वो नई बात बनी है। और मैडम हिलरी क्लिंटन का पर्टिकुलरली पब्लिक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो काफ़ी पोस्ट में रह चुकी हैं, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी आरोप वैसे भी आना ही था, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड तो है। लेकिन मिस्टर ट्रंप के बारे में जो आ रहा है वो बिल्कुल ही, मतलब आई कैन नॉट फाइंड द वर्ड्स। वो तो पर्सनलाइज्ड हो चुका है। हाँ। क्योंकि पहले तो पार्टियों के बीच में ही वो एक स्टैंड को आगे करते हैं जब प्राइमरीज में लड़ते हैं कि भाई हम इस चीज के लिए ऐसे ऐसे स्टैंड लेंगे और इस मुद्दा पे हमारी ये पोजीशन है। लेकिन वो सब खत्म हो चुका है। अब पार्टियों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है, पर उसमें पार्टियों की तो अब हो ही नहीं रहा है। ये तो दो इंडिविजुअल्स की हमला हो रहा है, आक्रमण जैसे हो रहा है, पता नहीं। जिस तरह से जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, क्या, और जो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो तलखी आ रही है, जो दोनों तरफ इस तरह का हो गया है कि दोनों एक दूसरे से अब हैंडशेक करने के लिए भी तैयार नहीं हुए, तो क्या आपको लगता है इज इट ए न्यू ट्रेंड, या फिर आपको लगता है कि नया ट्रेंड एक तरफ से आई डोंट नो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि ये पहली बार एक महिला इस लेवल तक पहुंची है कि भाई उनकी पार्टी की नॉमिनी बनी है। तो ये महिला होने के नाते उनके ऊपर ऐसे हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री तय करेगा। लेकिन मुझे तो बिल्कुल लगता है कि भाई जब हिलरी मैडम कुछ भी कहती हैं तो उनके अगेंस्ट इतने मेल्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जांच होती है। लेकिन मिस्टर ट्रंप का जो रिकॉर्ड है धीरे धीरे सामने आ रहा है कि वो भी ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं है जो उनके रिकॉर्ड्स में वो भी साफ हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि हमने टैक्स नहीं दिया है कि इसका मतलब हम जीनियस हैं। तो देखिए, आप प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, लोगों को बोलेंगे आप कि भाई अपना टैक्स भरिए, और आप खुद कह रहे हैं कि नहीं टैक्स भरना बड़ा जीनियस का काम है। तो इस तरह के वो उनका भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि ये पर्सनलाइज कैसे हुआ है, इसलिए हुआ है कि दोनों की कैंडिडेसीज में एक पर्सनालिटी फैक्टर बहुत हाई होता है, हमेशा होता है। जो हमको याद है जब प्रेसिडेंट ओबामा और मिट रोमनी साहब की जब चुनाव हो रही थी, तब भी वो मिट रोमनी साहब बड़े अच्छे से एक डिबेट में परफॉर्म कर रहे थे, और ओबामा साहब और उनके सपोर्टर्स को बड़ी निराशा हुई फर्स्ट डिबेट के बाद कि हमने अच्छा ही नहीं किया। देखिए, ये सब सिद्धांतों पे, मुद्दे पे सब कुछ होता है, लेकिन ये डिबेट कैप्चर करता है कि इंसान जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं वो किस तरह के इंसान है, कैरेक्टर कैसा है, उनका टेम्परामेंट कैसा है, और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस कैसा है। तो वो ये एक इंडिविजुअल को भी पेश करने के लिए ही ये डिबेट का फॉर्मेट ऐसे ऐसे बन के हिस्टोरिकली उन्होंने। लेकिन जिस तरह से जो पर्सनलाइज हो गई है पूरी डिबेट, आपको लगता है इश्यूज बहुत हैं इस वक्त? अगर कहें दुनिया भर में इशू है, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, उसके सामने तो बहुत अपने इंटरनल इश्यूज भी हैं। आपको लगता है उसमें इश्यूज कहीं पीछे छूट रहे हैं क्या? पीछे नहीं छूट रहे हैं, लेकिन ये मैं दोहरा रही हूँ, जितना भी थियरीज़ को आप पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग थियरीज़ में आप जाएंगे और उसमें देखेंगे, आपको यही मिलेगा कि भाई किस तरह के व्यक्ति ये मुद्दे पे क्या डिसीजन लेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई उसका टेम्परामेंट क्या है। भाई वो जो गुस्से वाला है, जो 2 मिनट के ऊपर आप ट्वीट कर देते हैं कि भाई हम नहीं बर्दाश्त करेंगे तो इनको जेल में डाल देंगे, मतलब ये तो पहली बार हमने सुना है। तो ये टेम्परामेंट की बात भी होती है कि भाई अगर सीरिया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, रशिया
मोर आई वुड से कि यूएस रशिया रिलेशंस जो है वो बहुत ही सीरियस मामला है। उस पे भी एक टेम्परामेंट की बात तो आ ही जाती है कि भाई आपने बिना सोचे समझे, जैसे मिस्टर ट्रंप ने एक बार कहा था कि मिस्टर स्पेंस उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। भाई वो आपके टिकट के हैं, मैंने उनका डिस्कशन नहीं हुआ है, मानते हैं आपने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपका ये टेम्परामेंट होना चाहिए कि भाई इस मुद्दे पे हम आगे टिप्पणी करेंगे। कोई जल्दी नहीं था उनको बोलने कि थोड़ा सा पर्सनलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनलाइज की बात नहीं है, इश्यूज होते हैं, व्यक्तित्व कैसे होते हैं, जो इंडिविजुअल टेम्परामेंटली कैसे सूटेबल है। ये डिबेट फॉर्मेट जो टाउन हॉल का है वो लोगों को एक इंसान को जानने की एक मौका है। अच्छा, आगे वाला में लोग जान रहे हैं, देखेंगे कि किस तरह से ये अभी मैं मानती हूँ तीसरा वाला डिबेट में ना अशोक वो मुद्दा ही ज्यादा बनेगा। उम्मीद यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर के पी विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।